सितंबर 1931, म्यूनिख। एक आलीशान अपार्टमेंट की खामोशी अचानक एक गोली की आवाज से टूट जाती है। अंदर 23 साल की एक महिला गेली राउबल मृत पाई जाती हैं। ये वो कहानी है जिसने इतिहास के सबसे कुख्यात तानाशाह एडॉल्फ हिटलर को सत्ता में आने से पहले ही लगभग पटरी से उतार दिया था। तो चलिए एक इतिहासकार की नज़र से इस मामले की परतें खोलते हैं। देखिए, यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है आधिकारिक फैसला, कह दिया गया कि ये एक सीधी साधी आत्महत्या थी, और दूसरी तरफ है एक ऐसा सबूत जो इस कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाता, एक टूटी हुई नाक। ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। जैसे जैसे हम घटनास्थल के सबूतों की गहराई में जाते हैं, ये जो आधिकारिक कहानी है वो कह सकते हैं कि बिखरने लगती है। ये कोई आम आत्महत्या का मामला नहीं था। यहाँ बहुत कुछ था जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही थी। अब जरा हथियार पर गौर कीजिए। ये कोई आम पिस्तौल नहीं थी। ये खुद एडोल्फ हिटलर की अपनी वॉल्थर 6.35 mm थी, जो उसी अपार्टमेंट में आसानी से मौजूद थी। ये तथ्य हिटलर को सीधे सीधे इस घटना के केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है। तो सवाल ये नहीं है कि हथियार कहाँ से आया, सवाल ये है कि गोली किसने चलाई। और अब आते हैं उस सबूत पर जो इस केस को आत्महत्या से कहीं ज्यादा पेचीदा बना देता है। एक टूटी हुई नाक। कोई भी फोरेंसिक एक्सपर्ट ये बता सकता है कि गोली मारकर खुदकुशी करने में इस तरह की चोट लगना लगभग नामुमकिन है। ये चोट साफ साफ एक हिंसक झड़प की तरफ इशारा करती है, आत्महत्या की तरफ नहीं। गेली राउलबेल की मौत को समझने के लिए उसकी जिंदगी को समझना बेहद जरूरी है। और उसकी जिंदगी यूं तो बाहर से बहुत अच्छी दिखती थी, पर असल में एक सोने का पिंजरा थी। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक नियंत्रण में थी। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, आप जानते हैं, एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन ताकतवर हथियार है। ये परिभाषा हिटलर और उसकी भांजी के रिश्ते पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बाहर की दुनिया के लिए वो एक ख्याल रखने वाला अंकल था, लेकिन घर के अंदर वो एक ऐसा कंट्रोलर बन गया था जो गेली की जिंदगी के हर पहलू पर कब्जा करना चाहता था। ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि उसकी जिंदगी असल में कैसी थी। दोस्तों से अकेले मिलना मना था। उसकी चिट्ठियां खोली जाती थीं, पढ़ी जाती थीं। उसकी दोस्ती जबरदस्ती तुड़वा दी गई, और सबसे बढ़कर उसे अपने सिंगिंग करियर के लिए वियना वापस जाने से रोक दिया गया था। ये प्यार नहीं था, ये एक तरह की कैद थी। और फिर आई वो रात, 18 सितंबर की रात। पड़ोसियों ने अपार्टमेंट से एक जोरदार और गुस्से भरी बहस की आवाजें सुनी। गेली ने अपना फैसला सुना दिया था। वो वियना जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही बहस, यही टकराव उस रात के भयानक अंजाम की वजह बना। तो जब आधिकारिक जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इतिहासकार क्या करते हैं? हम थ्योरीज को देखते हैं, सबूतों को तौलते हैं। इस केस में हमारे सामने 3 मुख्य परिकल्पनाएं हैं। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। चलिए इस टेबल को जरा गौर से देखते हैं। पहली थ्योरी, हिटलर ने गुस्से में आकर हत्या कर दी। मकसद था, हथियार भी उसी का था। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या वो उस रात अपार्टमेंट में वापस आया था? दूसरी थ्योरी, राजनीतिक हत्या। क्या गेली नाजी पार्टी के लिए कोई खतरा बन गई थी? ये मुमकिन है, पर इसके सीधे सबूत नहीं है। और फिर आती है जबरन आत्महत्या की थ्योरी, कि उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने ये कदम उठा लिया। लेकिन यहाँ भी वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, उसकी नाक किसने तोड़ी? इस केस में जो हुआ वो तो चौंकाने वाला था ही, पर जो उसके बाद हुआ वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। एक बहुत ही तेज और असरदार राजनीतिक लीपापूती, जिसने सच को हमेशा के लिए दबा दिया। इस टाइमलाइन को देखिए। महज 48 घंटों के अंदर बहस होती है, शव मिलता है और जांच बंद कर दी जाती है। सब कुछ खत्म। इतनी तेजी तभी हो सकती है जब ऊपर से, बहुत ऊपर से दबाव डाला गया हो। ये न्याय की प्रक्रिया नहीं थी, ये सबूतों को खत्म करने की प्रक्रिया थी। हमें ये याद रखना होगा कि उस वक्त हिटलर जर्मनी का तानाशाह नहीं था। वो सत्ता के लिए लड़ रहा था। एक मर्डर स्कैंडल उसका पूरा पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता था। दांव पर सच पूछिए तो सब कुछ लगा था। ये सिर्फ एक निजी ट्रेजेडी नहीं थी। असल में ये नाजी सत्ता के मजबूत होने में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं पर उन्होंने सीखा कि सच को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। गेले की मौत के बाद हिटलर का जो बर्ताव था वो भी अपने आप में एक पहेली है। एक तरफ वो पूरी तरह टूट गया, उसने शाकाहारी भोजन अपना लिया, गेले के कमरे को एक मंदिर जैसा बना दिया,
तो क्या ये वाकई में दुख था, या गहरा अपराध बोध, या फिर जनता की नज़र में अपनी इमेज बनाने का एक सोचा समझा नाटक? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। और यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व सामने आता है। गेली राउबल केस में जांच को सफलतापूर्वक दबाकर नाजी पार्टी ने ये सीख लिया कि वो कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकते हैं। ये एक तरह का टेस्ट केस बन गया। यहाँ नाजियों ने सीखा कि सच को कैसे दबाया जाता है और सरकारी मशीनरी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर में हम इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये वो पल था जब एक इंसान को ये एहसास हुआ कि वो कुछ भी करके बच सकता है, कि वो कानून और सच से ऊपर है? एक निजी त्रासदी जिसने आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक त्रासदियों में से एक का रास्ता तैयार किया।